नमस्कार। नारी शक्ति कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। स्त्री एक जन्मदात्री है, वो संस्कार वाहिका है, सृजन की प्रहरी है और स्त्री के इर्द गिर्द आज का हमारा ये कार्यक्रम जो बुना गया है स्त्री चेतना पर आधारित है। ममता और साहस भरी है नारी शक्ति। आज की नारी शक्ति हमारे साथ दो नारी शक्तियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। एक हैं शिक्षिका और बहुत अच्छी गीतकार साहित्यकार और दूसरी हैं संपादिका। तो आइए आपको मिलवाते हैं। और मेरे साथ हैं मधु शुक्ला जी। मधु शुक्ला जी, आपका नारी शक्ति कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और साथ ही मेरे साथ हैं कीर्ति श्रीवास्तव जी, जो साहित्य समीर दस्तक की संपादिका हैं और उतनी ही अच्छी साहित्यकार हैं। आप दोनों का नारी शक्ति कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मधु जी और कीर्ति जी, अगर हम नारी की बात करते हैं तो वो ममता की प्रतिमूर्ति तो है ही, और जो साहस का है वो परिचायक भी है नारी। तो नारी का ये जो मिला जुला रूप है वो सृजन भी करता है और अपने घर परिवार को भी संभालती हैं नारियाँ। तो जब हम पुराने प्राचीन कालों से देखते आए हैं, लोपामुद्रा की बात करते हैं, गार्गी की बात करते हैं, तो नारी का एक अलग रूप हमें देखने को मिलता है। और नारी की इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो आप क्या महसूस करती हैं कि आज की नारी किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से समाज में अपना एक मुकाम हासिल कर रही हैं? प्रीति जी, आज की नारी काफ़ी पहले से कह सकते हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में है, संतोषजनक स्थिति में है, श्रेष्ठ स्थिति में अभी भी नहीं है। और नारी जीवन जो है वो इतना उतार चढ़ावों से भरा हुआ होता है, इतना उथल पुथल। कहेंगे कि नारी एक जीवन में कई जीवन जीती है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात को विशेष तौर से आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। कि साथ समेटे युगों युगों की नेकी और बदी, साथ समेटे युगों युगों की नेकी और बदी, बहती हूँ इस बंजर जग में बनकर एक नदी। क्या बात है? बहती हूँ इस बंजर जग में बहती हूँ इस बंजर जग में बनकर एक नदी। उम्र न पूछो मेरी तुम चढ़ती तारीखों से, उम्र न पूछो मेरी तुम चढ़ती तारीखों से, मुझ में होकर गुजर चुकी है पूरी एक सदी, मुझ में होकर गुजर चुकी है पूरी एक सदी। तो प्रीति जी, ऐसा है कि नारी की ये कहानी है। हम सभी जानते हैं कि नारी इस सृष्टि का आधार है, इस पालनहार है, माता है, जन्मदाता है, लेकिन उसके बावजूद भी नारी की स्थिति इतनी दोयम दर्जे की क्यों है? वो आज अपने ही अधिकार से क्यों वंचित है? वो उसका अपने नाम से वंचित है, अधिकार से वंचित है। उसको इतने पीछे कैसे धकेला गया? और ये स्थिति आज से नहीं है, युगों युगों से है। हम सुनते कहते आते हैं 2-4 स्त्रियां भले ही राजवंशों से या कि कोई विशेष स्थितियों से जो उभर कर आई हैं, उनके अलावा नारी सदैव से पीड़ित और शोषित होती रही है। और यही सवाल है जिसे मैं एक कविता से आपके सामने रखूं तो ज़्यादा मुझे लगता है समझ में आएगी बात हमारी। कि मैं भी जन्मी थी इस दुनिया में, मैं भी जन्मी थी इस दुनिया में तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह, मैं भी जन्मी थी इस दुनिया में तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह, खेली थी इस मिट्टी की गोद में, खेली थी इस मिट्टी की गोद में एक इठलाती नदी की तरह, खेली थी इस मिट्टी की गोद में एक इठलाती नदी की तरह। मेरी भी है ये धरती, मेरा भी है ये आसमान, मेरी भी है ये धरती, मेरा भी है ये आसमान, भरना चाहती हूँ मैं भी उन्मुक्त उड़ान। क्या बात है? भरना चाहती हूँ मैं भी उन्मुक्त उड़ान, पर गढ़कर तुमने अपने स्वार्थ का संसार, कर दिए सीमित मेरे आकार, पर गढ़कर तुमने अपने स्वार्थ का संसार, कर दिया सीमित मेरा आकार। आई थी इस दुनिया में मैं बनकर इंसान, आई थी इस दुनिया में मैं बनकर इंसान, बन गई तुम्हारी आन बान और मान का सम्मान। मांगना पड़ता है मुझे अपना हक तुमसे भीख की तरह, मांगना पड़ता है मुझे अपना हक तुमसे भीख की तरह, मुट्ठी भर स्वतंत्रता बख्शीश की तरह, मुट्ठी भर स्वतंत्रता बख्शीश की तरह, मैं भी जन्मी थी इस दुनिया में तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह। तो ये जो स्थिति है प्रीति जी, तो नारी आज यहाँ तक पहुँची है जी कि वो मुट्ठी भर स्वतंत्रता
प्राप्त कर चुकी है, पर उसको पूरा आकाश आज भी नहीं मिला है। उड़ने के लिए वो पंख हो आसमान आज भी नहीं मिले। मैं उसको कह सकती हूँ कि लेकिन एक एहसास मिल गया है। आज वो जहाँ पर खड़ी है वहाँ एक एहसास उसको मिल गया है कि वो नहीं धरा मुट्ठी भर तो क्या, नहीं धरा मुट्ठी भर तो क्या, सपनों का आकाश बहुत है। क्या बात है। नहीं धरा मुट्ठी भर तो क्या, सपनों का आकाश बहुत है। उड़ पाऊँ मैं कभी न लेकिन पंखों का एहसास बहुत है। उड़ पाऊँ मैं कभी न लेकिन पंखों का एहसास बहुत है। और तुला हुआ जीवन वचनों में, कैसा जीवन है आज भी, वो एक बंधन भी है, लेकिन वो आज महसूस करती है थोड़ी सी आज़ादी और छटपटा रही है पूरी आज़ादी पाने के लिए। तो तुला हुआ जीवन वचनों में, कदम बंधे संकल्पों में, कैसे लौटूं अभी अयोध्या, शेष अभी वनवास बहुत है। तो ये अभी लड़ाई, ये यात्रा अभी जारी है और अभी ये चलती रहेगी। नारी संघर्ष और नारी कहेंगे कि वो आज़ाद होना चाहती है। किससे? वो स्वयं से आज़ाद होना चाहती है। जो मानसिकता उसके अंदर जो सदियों से, ऐसा नहीं है बिना बंधन के भी वो बंधन में रहती है, क्योंकि उसने सदियों से वो दास्ता वो स्वीकार की है नारी ने। तो हमें आज नारी शक्ति के इस कार्यक्रम से मैं ये आवाज़ तो उठाऊंगी कि नारी को अधिक से अधिक उसको स्वतंत्रता मिले, उसको संस्कार मिले, उसको शिक्षा मिले। एक सशक्तिकरण से मेरा तात्पर्य यही है कि एक सक्षम नारी, समर्थ नारी, एक स्वयं का निर्णय लेने की शक्ति हो, एक ऐसी नारी की हम कल्पना करते हैं आज के समय में। मधु जी, आपने बड़ी अच्छी बात रखी अपनी। और संस्कार तो नारी को मिले ही हैं और वो संस्कारित करती हैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को, तभी तो देश और समाज का आज जो हम भविष्य देख रहे हैं वो उज्जवल है। और नारी की अगर हम बात करते हैं तो हम प्रतिभा पाटिल जी की भी बात करते हैं जो हमारी राष्ट्रपति रही, हम किरण बेदी जी की भी बात करते हैं जो इस तरह से आप देखती हैं कि उनका व्यक्तित्व देखती हैं वो सबको प्रभावित करता है और वो साहस की प्रतिमूर्ति भी है। कीर्ति जी मेरे साथ हैं और कीर्ति जी की कहानी संग्रह अभिव्यक्तियाँ वो भी आया हुआ है और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा लिखती भी हैं। और कीर्ति जी, आप नारी शक्ति के बारे में किस तरह की रचनाएं हमें हमारे दर्शकों को सुनाएंगी? जी बिल्कुल, मैं पहले एक मधु जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए एक बात कहती हूँ कि हमारे एक साहित्यकार थी ताराबाई शिंदे, जो भारत की पहली ऐसी साहित्यकार रहीं जिन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठाई। क्या बात है। जिन्होंने ये बात कही कि पुरुष अपने आप को क्यों ऐसा समझता है, क्यों महिला से भिन्न समझता है, क्या उसमें अलग से कोई बुद्धिमानी है? यदि वो बहुत बुद्धिमान है तो क्यों गुलाम हुआ अंग्रेजों का? तो ये महिलाओं के लिए एक बात है कि क्यों वो समझता है। तो मैं उसी बात को अपनी कविता के माध्यम से आगे बढ़ा रही हूँ। वो अपनी शक्ति और अपनी मतलब जो संवेदना है, अपने मन से भी वो शक्तिशाली है और तन से भी शक्तिशाली है, वही मैं अपने कविता के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हम है नारी, हम है नारी, हमें कमजोर कहना छोड़ दो। हम है नारी, हमें कमजोर कहना छोड़ दो। चल दिए हैं हम भी पथ पर, चल दिए हैं हम भी पथ पर, बेड़ियां सब खोल दो। हम है नारी, हमें कमजोर कहना छोड़ दो। छू लिया आकाश हमने, हम सब जानते हैं, छू लिया आकाश हमने, धरती को भी पूजा है। छू लिया आकाश हमने, धरती को भी पूजा है। नींव रखी सम्मान की, हमने खुद अपने सम्मान को हासिल किया है। तो नींव रखी सम्मान की और खेतों को भी सींचा है। नींव रखी सम्मान की और खेतों को भी सींचा है। कर नहीं सकते हम मेहनत, कर नहीं सकते हम मेहनत, ये भरम तुम तोड़ दो। क्या बात है। कर नहीं सकते हम मेहनत, ये भरम तुम तोड़ दो। चल दिए हैं हम भी पथ पर, बेड़ियां सब खोल दो। और देखिए भावनाएं कैसी, मैं जो बता रही थी कि वो दिल से भी कितनी मजबूत होती है, मन से भी कितनी मजबूत होती है। रिश्तों की ही डोर बांधी, रिश्तों की डोर बांधी हमने ही तो हाथ में, रिश्तों की डोर बांधी हमने ही तो हाथ में। एक एक मोती पिरोया, एक स्त्री है जो परिवार को लेके चलती है, पूरा परिवार साथ में चलता है। रिश्तों की डोर थामी हमने ही तो हाथ में। एक एक मोती पिरोया, एक एक मोती पिरोया, हमने ही तो साथ में। जिंदगी के हर सफ़र में, जिंदगी के हर सफ़र में राह हमारी जोड़ दो। जिंदगी के हर सफ़र में राह हमारी जोड़ दो।
चल दिए हैं हम भी पथ पर, बेड़ियां सब खोल दो, हम है नारी, हमें कमजोर कहना छोड़ दो। मेरी दृष्टि से तो यही नारी की परिभाषा है। बहुत अच्छी बात आपने रखी और बहुत ही भावपूर्ण आपका सृजन है। मैं भी अपनी बात कुछ रखती हूँ आपके समक्ष और कुछ भाव में पिरोने की कोशिश की है मेरी, कि बाधाओं से मैं ना हारी, भाग्य भरोसे मैं ना बैठी। बाधाओं से मैं ना हारी, भाग्य भरोसे मैं ना बैठी। मेरी हस्ती है क्षमताओं वाली, मेरी हस्ती है क्षमताओं वाली, मैं याचक क्यों कहलाऊं। वाह, बिल्कुल सही। मेरी हस्ती है क्षमताओं वाली, मैं याचक क्यों कहलाऊं। इतिहास गुलामी का क्यों दोहराऊं, इतिहास गुलामी का क्यों दोहराऊं। तिरस्कृत वे हों, लज्जित वे हों, तिरस्कृत वे हों, लज्जित वे हों, जिसने रोकी चलती धारा। तिरस्कृत वे हों, लज्जित वे हों, जिसने रोकी चलती धारा। तुम भी जानो, तुम भी समझो, तुम भी जानो, तुम भी समझो, कहती है संवेदनाओं की उमड़ती नदी प्रेम ज्योत्सना। कहती है संवेदनाओं की उमड़ती नदी प्रेम ज्योत्सना। समय के साथ साथ श्रेष्ठकर है जीना, समय के साथ साथ श्रेष्ठकर है जीना। बहुत धन्यवाद। मधु जी, मैं फिर आपकी तरफ रुख करती हूँ कि आहटें बदले समय की। जी, उसके जो गीत हैं वो बड़े प्रभाव छोड़ते हैं, तो उससे कुछ बात आप रखना चाहेंगी तो ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाइए और हम आपकी रचना सुनना चाहेंगे। पर चूंकि ये नारी शक्ति का आज कार्यक्रम है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बात उसी के इर्द गिर्द बनी रहे, तो मैं पहले 2 मुक्तक आपके सामने रख रही हूँ। स्वागत है। आंगन में हर सिंगार सी झरती हैं बेटियां। क्या बात है। आंगन में हर सिंगार सी झरती हैं बेटियां। तन मन में नौ फुहार सी भरती हैं बेटियां। क्या बात है। तन मन में नौ फुहार सी भरती हैं बेटियां। बहती हैं भाव बन के ये जीवन के गीत में। बहुत बढ़िया। बेटा है आसमान तो धरती हैं बेटियां। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। बेटा है आसमान तो धरती हैं बेटियां। और अगला मुक्तक जो है वो ये कन्या भ्रूण हत्या पर है, क्योंकि ये हमारे विकसित समाज की एक कहेंगे कि विसंगति है, या एक जो हमारी पुरानी परंपराएं थी उनमें कई रूढ़ियां थी जो स्त्री विरोधी थी, लेकिन ये विकसित समाज का जो ये नया हम कहेंगे कि एक भारत का नया रूप है। नहीं, ये कहेंगे कि एक नई जो हमारे साथ एक विसंगति जुड़ी है, एक बहुत बड़ी रूढ़ी जुड़ी है, तो उसके विरोध में कि रोको न इन्हें जन्म से जीवन का दान दो। क्या बात है, वाह। रोको न इन्हें जन्म से जीवन का दान दो। परियां हैं आसमान की इनको जहान दो। परियां हैं आसमान की इनको जहान दो। ये कोख से संसार तक सम्मान से जिए। ये कोख से संसार तक सम्मान से जिए। इन बेटियों को हौसलों की वो उड़ान दो। बहुत अच्छी बात। इन बेटियों को हौसलों की वो उड़ान दो। तो मैं ये कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि स्त्रियों को आगे बढ़ाने का अगर अवसर मिलेगा, उन्हें मौका मिलेगा, तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगी। आज इसका कि उदाहरण है कि आज हमारे यहाँ सेना में भी स्त्रियाँ हैं, और ये यात्रा एक लंबी यात्रा तय की है स्त्री स्वतंत्रता या स्त्री संघर्ष। आज महादेवी वर्मा जो साहित्य में भी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां आई हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई है अपनी कलम से, अपने शब्दों से। महादेवी वर्मा ने जिन्होंने मैं नीर भरी दुख की बदली, बिल्कुल, उमड़ी कल थी मिट आज चली, परिचय इतना इतिहास से ही।
तो इस तरह से उन्होंने एक दबे स्वर में जो बात कही उसे सुभद्रा कुमारी चौहान तक आते आते वो बहुत प्रखर और मुखर स्वर में उन्होंने बात कही और एक महारानी लक्ष्मीबाई जैसी एक उनकी गाथा को अमर कर दिया। और उन्होंने मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी, सिखा गई पथ दिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो इस तरह से उन्होंने उस महिला की अमर गाथा को, उस महान हमारे यहाँ इतिहास की उस वीरांगना की अमर गाथा को जन जन के कंठ में पिरो दिया अपने शब्दों से। मीराबाई जिन्होंने कि अपने उस युग में, जिस युग में हम सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने परिवार, समाज और उसके सब कुछ छोड़कर अपनी राह चुनी। और आज भी स्त्रियां हैं जो स्त्री विमर्श और इस शोषित पीड़ित स्त्री के लिए आवाज उठा रही हैं। शांति सुमन है बिहार से, हाँ कि कथरी ओढ़े ताल मखाने बीन रही है, कथरी ओढ़े शकुंतला। और वहीं पर राजकुमारी रश्मि लिखती हैं कि मत पूछो जाते जाते बेटी ने क्या क्या रखा। बहुत सुंदर रचना है उनकी। चिड़िया को दाना पानी, गैया को चारा रखा। तो इस तरह से हमारे साहित्यकार और हमारी विशेषकर रचनाकार महिला रचनाकारों ने उस आवाज़ को आगे उठाया, उसे बहुत लंबी दूरी तक लेकर आई हैं और आज भी उसे हम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब ये यात्रा चल रही है नवरत, और इस यात्रा में हमने बहुत सारे पड़ाव तय करते हुए, और मुझे लगता है कि हम सभी फील्ड में महिलाएं आज अपना परचम लहरा रही हैं और सफल महिलाओं को हम देख सकते हैं और देख रहे हैं, जो हमारी रोल मॉडल हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। और साहित्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी एक बात कहना चाहूँगी कि आज जो विकास का जो क्रम है वो तीन तरह से, तीन भागों में बटा हुआ है। वो नारियाँ जो अत्याधुनिक हैं, जिन्होंने परिवार और समाज का दायरा एक तरह से लांघ लिया है, और वो महिलाएं जो अभी भी बिल्कुल शोषित पीड़ित, जहाँ तक विकास की कोई धारा पहुँच ही नहीं पाई, और वो महिलाएं जो बीच में हैं, जिन्होंने देहरी के बाहर भी हैं, देहरी के अंदर भी हैं, दोयम जिम्मेदारी का बोझ उठाते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। तो उसको मैं दो पंक्तियों से कह करके और मैं बात आपकी तरफ मोड़ती हूँ कि आज जो जिस जिम्मेदारी से वो पिस रही हैं एक तरह से, कि समय साहब जैसे मेरी जैसी महिलाएं जो घर परिवार और नौकरी दोनों देखती हैं, उसके बाद जब वो एक शब्द उठाती हैं कलम से, तो वो शब्द कितना भारी पड़ता है। वो एक एक शब्द का जब मोती चुनती हैं, एक एक पल चुरा करके समय का, बिल्कुल सही, कि समय सारिणी के कोल्हू में जुता हुआ हर दिन, समय सारिणी के कोल्हू में जुता हुआ हर दिन, बोझ तले पिस रही थकन के इच्छाएं अनगिन, बोझ तले पिस रही थकन के इच्छाएं अनगिन, और पंख नोचते हैं पिंजड़े में सपनों के पंछी, पंख नोचते हैं पिंजड़े में सपनों के पंछी, और रहा समय उंगली में मुझको बस दिन रात नचा, बहुत दिनों से गीत न मैंने कोई नया रचा, बहुत दिनों से गीत न मैंने कोई नया रचा। बिल्कुल, बहुत अच्छी और सच्ची बात कही आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि एक जो साहित्यकार होता है, सृजनकार होता है, अपने आसपास के परिवेश से ही भाव को चुनता है, सृजन करता है, रचना को गढ़ता है, और रचना जो है वो भिन्न भिन्न इलाकों से गोते लगाते हुए और कहाँ आकाश तक पहुँचती है, और धरती और आकाश जहाँ मिल जाते हैं उनकी रचनाओं में, जो समाधान भी ढूंढती हैं, समस्या को चिन्हित भी करती हैं और अपनी रचना में समाधान भी ढूंढती हैं। कि कहते हैं कि आगमन से बिटिया ने सबको हर्षित कर डाला, आगमन से बिटिया ने सबको हर्षित कर डाला, सूने से इस आंगन में रिश्तों की सज गई बाला, सूने से इस आंगन में रिश्तों की सज गई बाला। तो रिश्ते बुनती हैं, बिल्कुल सही बात। महिलाएं जो है रिश्ते बुनती हैं, और उस रिश्तों में बंधे हुए पूरा परिवार जो है हर्षित होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है। कीर्ति जी, आपके पास भी रचनाएं आप लिखती रहती हैं और नए नए विषयों पर अपनी लेखनी चलाती हैं, तो आप क्या कुछ सुनाने जा रही हैं? मैं अभी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितना भी हम आगे बढ़ रहे हैं, महिला पुरुष की बराबरी की बात करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी महिला सेफ नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा उन्हीं को थोड़ा सा उजागर करने के लिए कि आप सब कुछ कर सकती हैं, उसी पर मेरी अगली रचना मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ।
डरना नहीं मरना नहीं, डरना नहीं मरना नहीं, छुपना नहीं दुबकना नहीं, डरना नहीं मरना नहीं, छुपना नहीं दुबकना नहीं, लाज का घूंघट जो छूने आए तुम्हारा, लाज का घूंघट जो छूने आए तुम्हारा, तो थाम लेना विद्रोह का तलवार तुम, लाज का घूंघट जो छूने आए तुम्हारा, तो थाम लेना विद्रोह की तलवार तुम, चूड़ियों की खनक कम ना होने देना। कितना भी हो, लाज शर्म एक महिला का जो गहना है उसको कभी कम नहीं होने बहुत देना। अच्छी बात है। चूड़ी की खनक कम ना होने देना कभी, चूड़ी की खनक कम ना हो कभी, चूड़नी तोड़ने वालों को, चूड़नी तोड़ने वालों पर चिंगाड़ना तुम, चूड़ी तोड़ने वालों पर चिंगाड़ना तुम, डरना नहीं मरना नहीं। 16 श्रृंगार तुम करती रहो, 16 श्रृंगार तुम करती रहो, दरिंदों को डराती रहो, उसके बावजूद भी आप सजो संवरो, किसी की क्या मजाल है कि वो आपको तरफ देख ले। 16 श्रृंगार तुम करती रहो, दरिंदों को डराती रहो, फोड़ देना वो नज़र, फोड़ देना वो नज़र जो तेरे श्रृंगार को उतारना चाहे, फोड़ देना वो नज़र जो तेरे श्रृंगार को उतारना चाहे, और जला देना वो हाथ, और जला देना वो हाथ जो तेरे दामन को दागदार करना चाहे, और जला देना वो हाथ जो तेरे दामन को दागदार करना चाहे। और आ गया है अब वक्त, आ गया है अब वक्त ये बताने का, आ गया है अब वक्त ये बताने का कि अब अबला नहीं है हम, कि अब अबला नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत प्रेरणा अच्छी। से भरी आपकी ये रचना, और अपना प्रतिकार करने की बात रखती, सुंदर भावों से सुसज्जित। और अगर हम परिवेश पे फिर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं, अगर सरोजनी कुलश्रेष्ठ जैसी रचनाकार हैं तो हम अमृता प्रीतम जी को पढ़ते हैं, उनका एक नया कलेवर हमें देखने को मिलता है। स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात रचनाओं में बदलाव आया है, परिवेश में बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है, और वो बदलाव हमें रचनाओं में सृजन में देखने को मिलता है। बिल्कुल कि मैं बात रखती हूँ कि अनुभव से रफ्तार बना, अनुभव से रफ्तार बना, पीड़ा को आधार बना, अनुभव से रफ्तार बना, पीड़ा को आधार बना, बहती नदियाँ कब सूखी, बिल्कुल बहती नदियाँ कब सूखी, हिम्मत को पतवार बना। बहुत अच्छी बात कही, बहुत बहती अच्छी बात। नदियाँ कब सूखी, हिम्मत को पतवार बना, भीगी पलकों को पोंछो, भीगी पलकों को पोंछो, खुद को तू अंगार बना। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। भीगी पलकों को पोंछो, खुद को तू अंगार बना, सदियों से क्यों सहती है, सदियों से क्यों सहती है, हर पल को तू औजार बना, सदियों से क्यों सहती है, हर पल को औजार बना, बदल रही है दुनिया भी, बदल रही है दुनिया भी, अपनी कुछ रफ्तार बना, बदल रही है दुनिया क्या बात भी, है, अपनी कुछ रफ्तार अपनी बना। कुछ रफ्तार बना। तो आज हमने नारी शक्ति के इस कार्यक्रम में आपके सृजन की बात की, नारी शक्ति के परिवेश की बात की, और किस तरह से साहस भरी और ममता भरी हमारी महिलाएं हैं उनके बारे में बात की। आप लोगों से बात करके कीर्ति जी बहुत अच्छा लगा, आप हमारे स्टूडियोज़ में आई, और मधु शुक्ला जी आप हमारे स्टूडियोज़ में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार हम नारी शक्ति कार्यक्रम में कुछ और नए रोचक रंग लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए प्रीति प्रवीण खरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।